नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। नेपाल में बनी हुई सरकार जिन्होंने बनाई थी सुशीला को, वही लोग अब फिर से गिराने को आतुर हो गए और भारत में भी प्रभाव जमाने का प्रयास शुरू हो चुका है। भारत के अंदर भी खेलने का प्रयास किया है, किंतु नरेंद्र मोदी के हाथ में एक ऐसा डंडा है जो डायरेक्ट जन्नत भेजने की तैयारी में है। अब कहानी, पहले कहानी, उसके बाद भारत में नरेंद्र मोदी का डंडा चलना शुरू हुआ है और ये डंडा कैसा जन्नत दिखाएगा उसके बारे में बात करते हैं। दर्शकों, एक मौलवी साहब थे। तो मौलवी साहब ने कहा, ये घोड़ा देख रहे हो, ये घोड़ा तुमको जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा। ऐसे करके गांव के सारे मोमिनों को बिठाना शुरू किया टमटम पे और पैसे लेने शुरू किया। एक खेप भेजा, वो वापस नहीं आया। दूसरा खेप भेजा, वो भी वापस नहीं आया। तीसरा खेप भेजा, पूरा गांव खाली हो गया। अब मौलवी साहब दूसरे गांव में गए, बोला पिछले गांव में सबको जन्नत में भेज दिया है, तुम भी चलोगे जन्नत? ये घोड़ा जन्नत को लेके जाता है। तो सबने बोला कि हाँ चलेंगे। ऐसे करके उस गांव का भी आधा जनसंख्या खाली हो गया। मर्द जाते थे और उनकी बेगम रह जाती थी। और मोमिन साहब का मौलवी साहब का मकसद ये था कि फिर इनके साथ मजा ही मजा करना है और इनको बेच बेच के पैसे भी निकाल लेने हैं, दूर विदेशों में भेजेंगे। एक दिन एक मोहतरमा ने पूछ लिया, मौलवी साहब बड़े दिन हो गए हमारे मियाँ को गए हुए जन्नत के दरवाजे तक लौट के नहीं आए। उस पर मुस्कुराए मौलवी साहब, वो तो जन्नत चला गया, अब वहां से कहां लौटेगा। दरअसल उस घोड़े और टमटम पे बिठा के मौलवी साहब उनको गुलाम बनने के लिए बेच देते थे और पैसे लेके आते थे। तो ये जो जन्नत का दरवाजा कांग्रेस दिखा रही है, वो आपके और आपके परिवार को कहीं नहीं छोड़ेगा। इसी बात को नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया की रैली में एड्रेस कर रहे थे कि घुसपैठ कितना खतरनाक समस्या हो गया, कितनी विचित्र समस्या हो गई है और इस जन्नत के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास आप मत कीजिए। आपका जीवन नरेंद्र मोदी यहीं पर बैठे बैठे जन्नत स्वर्ग जिसमें मानते हैं जो लोग भारतीय, उसको बना देंगे। पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया। मैं स्वयं पूर्णिया में बीबीएम हाई स्कूल से पास आउट हूं। मैंने पूर्णिया में देखा है, वो जंगल राज का समय देखा है, बिजली नहीं होने का संकट देखा है, लालटेन युग में पढ़ा करते थे। ठीक है, ये समस्याएं वो हैं जिसके बारे में कोई एड्रेस करना नहीं चाहता। चलिए मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि जिस जन्नत के दरवाजे तक भारत के लोग पहुंचना चाहते हैं, पहले इस वीडियो को देखें और फिर देखें कि जन्नत तक पहुंचेंगे, उसके बाद उनके बेगम, उनकी हिंदू जो है उनकी पत्नी, उनके बच्चों का क्या होगा। इसको समझने के लिए पहले जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाता हूं। चलिए इस वीडियो को आप देखिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए। पहले कि हिंदुस्तान एक भारतवर्ष था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ये भारतवर्ष था, ये अखंड भारत जिसको बोलते हैं। और फिर दोबारा तो अखंड भारत बनाने की बात चल रही है ना, हम तो उसका सपोर्ट भी करते। तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ प्रस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ, और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी।
सोचिए आप किस जन्नत की तलाश में हैं। ये आदमी ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन पार्टी से है। सलार मसूद गाजी को हीरो बता दिया और हमारे हिंदुओं के गौरव सोहेल देव जी को लुटेरा बता दिया। हर बार कहानी इसी प्रकार से बदल जाती है क्योंकि जन्नत का सपना दिखाया जाता है। हर बार कहानी में एक परिवर्तन आता है और आपके हीरो को ही भगा दिया जाता है। ये कोई पहला नहीं है। इसके पहले महाराणा प्रताप जी को इन्होंने बदल दिया, अकबर ग्रेट हो गया। दरअसल जिसने जिसने भी भारत में हिंदुओं का, सनातनियों का साथ दिया, वो इनके लिए विलेन हुआ। सलार मसूद गाजी लुटेरा नहीं था, सोहेल देव समाज के जो सबसे बड़े राजा हुआ, वो सोहेल देव जी लुटेरे हो गया। मतलब इन्होंने एक बार में कह दिया कि सोमनाथ पे अटैक, देश भर के मंदिरों को तोड़ने वाला, क्योंकि यहां सोहेल देव महाराज जी मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित नहीं होने दे रहे थे, इस देश के सनातनियों की रक्षा कर रहे थे, तो वो सलार मसूद गाजी हीरो हो गया। और यही जो सपना है वो मत देखिए। ये जो शौकत अली है, इनका इलाज बाबा ही है। आप देखिए क्या क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से। मैंने कहा ना कि मोदी जी के हाथ में डंडा है और डंडा ऐसा सटासट चल रहा है ना इस वक्त। पहली डेमोग्राफी चेंज पर, दूसरा अब एंटी कन्वर्जन बिल बहुत स्ट्रांग आने वाला है, उसकी झलक आपको राजस्थान में मिल चुकी है। अब इतना इतना हलचल मचा हुआ है। आपको जियाउर रहमान गाजी के बारे में बताते हैं। गाजी तो नहीं है, जियाउर रहमान बर्क, उसके बारे में बताते हैं। लेटेस्ट पगला गए हैं सब। आपको सुन के हैरानी होगी कि संबल का सांसद एटीएस मुख्यालय बनाए जाने का विरोध पे उतर आया है, क्योंकि सांसद जियाउर रहमान जानता है ना कि योगी बाबा ने संबल में एटीएस का मुख्यालय बनवाया, तो जिन टेरर एलिमेंट्स को ये आज तक बिठा करके दामाद की तरह पाले हैं, बिठाए हैं, घर जमाई बनाए हैं और भारत के अंदर लगातार मिशन मोड पर ये हमला करके भारत को 1000 कट्स देने का प्लान कर रहे हैं, वो सब हवा हो जाएगा। तो डंडा जो है वो सिर्फ लाल नहीं कर रहा, वो डंडा घुस रहा है अंदर और आह 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 की आवाज आ रही है। और उस पे योगी आदित्यनाथ जी इतने निर्मोही कि भाई मुंह से आवाज ना निकले। क्यों? क्योंकि भविष्य में अब संबल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो पाएगा। डेमोग्राफी चेंज जो आज तक तुमने की वो नहीं होने दे रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी का डंडा, मैंने कहा, बहुत निर्मोही है, बहुत खतरनाक है। और आप समझिए कि ये सारे विकास के दावे, ये सारी विकास की बातें हवा हो जाती हैं। विकास फ्रांस में भी था, ब्रिटेन में भी है, मतलब अभी भी है, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में। वहां देखिए कैसा प्रोटेस्ट। अब आते हैं सुशीला गार्गी वाले प्रकरण पर, जहां से मैंने कहा डंडा चालू हो। जैसे ही वहां डायनेमिक्स खेल के बदले सुशीला वाले मुद्दे पे, इन्होंने कहा कि भाई सुशीला गार्गी को रिजाइन करना होगा। अब पहले ये समझ लेते हैं कि भाई सुशीला गार्गी को रिजाइन कराने की मांग करने वाला सुदान गुरुंग है कौन? सुदान गुरुंग जेन जी का वो लीडर जो सब कुछ तबाह और बर्बाद करना चाहता है नेपाल में, सीआईए के हाथ में जो खेल रहा है, वो समझ गया कि अब पॉलिटिकल एम्बिशन तो था ही उसका, वो तो दूसरे के नाम पे खेल रहा था, लेकिन बनना तो उसको था। अब सवाल यह है कि वो क्यों विरोध कर रहा है। वो समझ गया कि यहां तो चीन की भी न चली, यहां तो लिटरली आर्मी की चल गई। और आर्मी हेड जो नेपाल के थे, उनके पीछे की फोटोग्राफ आप लोग देख चुके हैं। किसकी है? राजा साहब की। राजा साहब का रिलेशन कहां से? इंडिया से। ये जो पीएम है सुशीला गार्गी, ये कहां की? बीएचयू से पढ़ी लिखी हैं। अब बीएचयू में क्या सीखी? सनातन और ये सब तो भाई इंजेक्ट हो जाता है वो। मतलब समस्या गंभीर।
फिर प्रोटेस्ट साला चालू करो। इसी प्रकार से भारत में ये हो रहा है। फिर से घूम के आया और कहा कि अरे मोदी निर्मोही है, मोदी निर्मोही है, मोदी 1 रुपए में अडानी को जमीन दे रहा है। खेल वही है। नेपो किड के वीडियो शेयर किए गए कि बीजेपी का नेपो किड, देखो जय शाह, बीसीसीआई नहीं, वो बीसीसीआई का कुछ भी नहीं है, वो जो है आईसीसी का है। बीसीसीआई का जय शाह अब कुछ भी नहीं है। नेपो किड की बात करनी है तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन, इनकी बात कर लो। डर का ऐसा माहौल है कि नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट पे जाकर के रैली में, सभा में कह दे रहे हैं खुलेआम कि एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। अभी तक तो ये कह रहे थे कि भाई घुसपैठ पर क्रैकडाउन शुरू करेंगे। अगस्त से लेकर के सितंबर आते आते, 15 अगस्त को ये बात बोली थी और आज सितंबर महीने में हम लोग हैं 15, 1 महीने के अंदर टोन में एक शिफ्ट है। कह रहे हैं कि एक एक को बाहर निकालूंगा, मेरे पास प्लान रेडी है। असम में तो एसओपी आ गया, झारखंड में ये जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है ट्राइब्स का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, जो किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार में करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने कहा भगा देंगे, और भगा देंगे तभी वापस डेमोग्राफी ठीक होगी। सामने वाला कह रहा है कि नहीं, हम घुसपैठियों को भागने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति जो बन रही है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का एक बात कोई समझ नहीं पाया कि मोदी इतना इतना जालिम आदमी है ना, आप लोग नहीं जानते। मोदी मौका नहीं देगा, मोदी जो है मौका नहीं देगा। आपको मैं बताता हूं जन्नत की हकीकत क्या है। हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले एक हुआ था, अभी आप देखिए सड़क पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले उस प्रोटेस्ट के कुछ झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पिथौरागढ़ में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट के कारण को समझे। हल्द्वानी में 11 साल पहले अख्तर अली ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्यतम अपराध किया। हल्द्वानी कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर अली को बरी कर दिया। आपके लोग जन्नत नहीं जाएंगे अगर आप इस मूल समस्या को नहीं समझे। आया कहां से उत्तराखंड में इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन? जब कांग्रेस 2009 से 13 के समय, 8 से 13 के समय सत्ता में थी, तो इसने क्या किया? इसने मैसिव घुसपैठ कराई, मैसिव लेवल पे, जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत जबरदस्त ढंग से घुसपैठ कराया। इसलिए कल मैं जो दूरदर्शन में था, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार दूरदर्शन में कल जो मैंने बोला है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, जरूर सुनिए, ताकि आपको यह समझ में आए कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं और सीधे सीधे देश में जो सबसे बड़ा इशू था उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मेरा जो कथन है, जो कल दूरदर्शन पर मैंने बताया, उसको जरूर सुनिए। ठीक है सर, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और आई बिलीव कि मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा और मुझे कम से कम 3 मिनट 180 सेकंड आप बोलने का समय देंगे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहले हमको ये समझना होगा किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले कि बीमारी है क्या, डायग्नोस करना। अभी तहसीन सर ने कहा कि कांग्रेस ने इतने निकाले, भाजपा ने इतने निकाले, मतलब बांग्लादेशी हैं। मैं रोहिंग्या की तरफ बाद में जाऊं। सबसे मेजर, मैं 1999 में झारखंड के गोड्डा में था और 2002 में मैं पूर्णिया हाई स्कूल से पास आउट, और 2025 में आज झारखंड में जमाई टोला, मियां टोला के नाम से जाना जाता है, सूडो सेकुलरिज्म और आदिवासी का किस प्रकार का शोषण हो रहा है। खेल देखिए अशोक सर,
मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं और भारतीय के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, आदिवासियों का जमीन आप नहीं लिखवा सकते, लेकिन आप उससे विवाह करके, निकाह करके, उसका मतांतर करके आप उसके जमीन के मालिक बन सकते हैं। ऐसे कई पंचायत सदस्य ऑलरेडी झारखंड में बन चुके हैं। कट्टू पूर्णिया आता हूं, इन 2002 पूर्णिया में डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई है मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं ना, उत्तर 24 परगना के वाया आके एक पूरा का पूरा मॉड्यूल काम कर रहा है, और इस मॉड्यूल में आपने कहा कि सबने टाला और मोदी जी ने निकाला, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। बहुतों ने बसाया और अब एक आदमी कह रहा है कि मैं डंके की चोट पे निकालूंगा। Somebody is asking के SIR में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूं, भारत में वोटर आईडी कार्ड बनाते कौन है? BLA और BLO, और BLA किसके होते हैं? राजनीतिक दलों के। इस देश की सूडो सेकुलरिज्म ने इस देश को बर्बाद कर दिया और सिविल वार पर लेके आएगा। ये मेरे वो कथन नहीं है सर, ये ममता बनर्जी जी के लोकसभा के अंदर दिए गए स्पीच है, आर्काइव से निकाल के चेक किया जा अभिषेक, सीमांचल का बताइए ना। सीमांचल में घुसपैठी एक बड़ा समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां उठाया मुद्दा। सीमांचल पर आ रहा हूं। देखते देखते आंखों के सामने पहले पूर्णिया, कटिहार और अब अररिया का डेमोग्राफी चेंज हुआ। कट टू, मैं 3 दिन पहले सर नेपाल बॉर्डर के आसपास दरभंगा रूट को फॉलो करते हुए जा रहा था। मैं भाषा से बता दूंगा कि एक कोलकाता में रहने वाले मूल निवासी का बंगाली, एक त्रिपुरा का बंगाली और एक बांग्लादेशी के बंगाली का अंतर क्या है? हिपोक्रेसी की एक लिमिट होती है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए वो भी पार कर दिया। और वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सीमांचल के अंदर डेमोग्राफी चेंज के दिखते हैं, और ये डेमोग्राफी चेंज विद इन 20 ईयर्स हुए हैं। ये जो मेरा कथन था आखिर में, ठीक है, कि हम सिविल वार की स्थिति को पहुंच रहे हैं, और जो ममता बनर्जी ने 2008 में कहा वो अब होने जा रहा है, और इसको रोक कौन सकता है? रोकने का दायित्व किसके पास है? राजा, क्योंकि राजा के पास होता है राजदंड। तो आज जितने लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी कह रहा उनको कि भाई तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और ये बात कल उन्होंने मन से कह दी कि कोई बचा नहीं पाएगा, निकालेंगे, और जो तुमको रखने का प्रयास करेगा उसको जेल भेजेंगे। हड़कंप मचा हुआ है राजनीति के गलियारे में। कल से ही लोग पूर्णिया में चर्चा करके मुझे फोन कर रहे हैं कि अभिषेक भैया अगर ऐसा हो गया तब तो वापस खुशहाली लौट आएगी, भारत का सब कुछ बदल जाएगा, और हम आने वाले समय में वापस विश्वगुरु की तरफ निकल पड़ेंगे। आप देखिए, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है, और नरेंद्र मोदी कह रहा है कि प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है भाई, मैं हूं, तुमने मुझे चुना है, मुझ पर विश्वास रखो। एक एक भारत विरोधी को, एक एक कंगालू को हम बाहर फेंकेंगे, यहां नहीं रहने देंगे, और जिसमें दम है वो आके रोक ले। जन्नत के दरवाजे पर ले जाने वाला घोड़ा नरेंद्र मोदी ने छीन लिया, बोला ये जन्नत नहीं, ये बहलावे में फुसलावे में हमारे भाइयों को मत ले जाओ, ये घोड़ा यहीं बंधा रहेगा और अब तुम यहां से बाहर जाओगे। ये नरेंद्र मोदी है, ये मोदी का विजन है, और ये नया भारत है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।